एडिटिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको एरर खोजना होगा और उस एरर को करेक्ट करना पड़ेगा, इसको एडिटिंग बोलते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ एडिटिंग वाला कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, विद शॉर्टकट, विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड आई एश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा होगा एंड आप अपने एग्जाम में एडिटिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ईच कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, इसलिए ध्यान से आपको सुनना भी है और एक कॉपी भी ले लीजिए ताकि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सके। सो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना लाइक और सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा एनर्जी के साथ और डबल एफर्ट के साथ हम आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। सो आई होप कि आप सभी ने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम में आपका बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे पहले तो आपका हेडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपका एरर आपको पहचानना पड़ेगा कि इस वाले लाइन में कौन सा वर्ड एरर है, इस वाले में क्या एरर है, इस वाले में क्या एरर है और इस वाले में क्या एरर है। फिर उसी वाले एरर को आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा। एरर के 1/2 मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स एंड करेक्शन के 1/2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। ओके प्यारे बच्चों, और एक चीज और कि टोटल एडिटिंग के अंदर 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला वाला ऑलरेडी सॉल्व रहेगा, बाकी का जो नीचे वाला 3 है वो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला जो सॉल्व रहेगा ना, उससे आपको आइडिया लेना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रेजेंट टेंस पे है, पास्ट टेंस पे है या फिर फ्यूचर टेंस पे। इससे हमें काफी कुछ आइडिया मिलता है। एक बात और प्यारे बच्चों की, ये ग्रामर से पहले आपको टेंस पे कमांड होना चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं पास्ट टेंस तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में वाज, वेयर एंड HAD हैड का यूज होता है, ना कि ईच का, ना कि हैव का। ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये आपको पता है? अगर मैं प्रेजेंट टेंस बोलूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होता है, ईच का होता है। क्या प्यारे बच्चों? यस सर जी, ईच का होता है, हमारा आर का होता है या फिर हैव का होता है, हैज का होता है। ये सब आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एंड फ्यूचर टेंस में विल का यूज होता है, WILL। ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि राम वेंट अप टू द बेसमेंट। अब देखिए इसमें गलती तो दिया हुआ है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार ना दिमाग में हिंदी ट्रांसलेशन भी चलना चाहिए। तो बेसमेंट इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर आप लोग कोई मॉल गए होंगे, जैसे कि बिग बाजार टाइप या मॉल गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी एक रूम टाइप का या फिर एक और फ्लोर टाइप का मान सकते हैं रहता है। तो कोई भी बिल्डिंग के नीचे यानी जो अंडरग्राउंड वाला बोलते हैं आप लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं? बेसमेंट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? राम वेंट अप। अरे भाई, बेसमेंट मतलब क्या होता है? नीचे। तो राम वेंट अप, वो ऊपर क्यों जाएगा? अप मतलब ऊपर होता है ना, और बेसमेंट तो नीचे होता है। तो क्या हो जाएगा? राम वेंट डाउन। अप की जगह क्या होगा? डाउन। क्यों? क्योंकि बेसमेंट नीचे होता है। तो थोड़ा सा ना आपको बेसिक नॉलेज भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस से होगा, बेसिक नॉलेज भी आपको थोड़ा थोड़ा लगाते चलना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां से सीखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का। तो यहां पर क्या दिया गया है? राम वेंट। वेंट क्या होता है? गो वेंट। यस, गो, और गो का जो V2 ये क्या V1 है, जो वर्ब 2 का फॉर्म होता है वो क्या होगा? वेंट हो जाएगा ना। गो वेंट, गोन होता है, देन गोइंग होता है। तो प्यारे बच्चों ये वर्ब 2 है, ये आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहां से हमें पता चल गया है
कि जो ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है ये पास्ट टेंस पे बेस्ड है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे, एंड फाइंड दैट वन ऑफ द डोर। अब देखिए प्यारे बच्चों फाइंड कैसे होगा, जब हमने पता कर लिया कि ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में क्या होता है फाइंड, उसके बाद जो वर्ब टू का फॉर्म होता है वो होता है फाउंड। फाइंड आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है एंड फाउंड आपका पास्ट टेंस में लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर क्या इस वाले में, फाइंड में ए वाला बता रहा हूँ, और करेक्ट क्या हो जाएगा फाउंड, FOUND फाउंड। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, हमें पहले वाला लाइन को देख के पता चल गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड फाउंड दैट वन ऑफ द डोर, अब वाज ओपन। अब देखिए प्यारे बच्चों वन ऑफ द डोर वाज ओपन, इसका पहले मैं हिंदी बताऊं तो क्या हो जाएगा बताइए, कि एक डोर खुला हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या होगा वन ऑफ द डोर, अरे भाई अगर एक ही डोर होगा तो हम लोग वन ऑफ द डोर का यूज ही क्यों करेंगे। देखिए वन ऑफ द डोर यानी कि बहुत सारे डोर्स में एक डोर खुला हुआ है, एक दरवाजा खुला हुआ है, तभी तो ये वाला सेंटेंस यूज होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है डोर, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक ही डोर है तो हम लोग ऐसा सेंटेंस क्यों लिखेंगे कि एक ही डोर में हमने एक ही डोर को ओपन किया, तब तो हम बोलेंगे कि हमने डोर को ओपन किया है। जब काफी सारा दरवाजा होगा तभी तो हम ये इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि काफी सारे दरवाजा में से हमने एक दरवाजे को ओपन किया। तो इसलिए यहां पर क्या होगा वन ऑफ द डोर नहीं होगा, ये डोर है, ये हमारा एरर है। करेक्ट क्या हो जाएगा डोर्स, यस एस लगाइएगा, यानी कि काफी सारा दरवाजा था जिसमें हमने एक को ओपन किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है। एंड द लॉक हैज ब्रोकन आउट, तो सिंपल यार, मैंने आपको बोला कि पास्ट टेंस से हमें यहां से पता चला, तो पास्ट टेंस में हैज का यूज ही नहीं होगा, तो हैज की जगह क्या होगा यूज, हैड होगा ना प्यारे बच्चों। हैज तो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और HAD हैड हमारा पास्ट टेंस पे, तो हैज की जगह क्या होगा हैड, यानी कि हमें ये पता चला कि जो दरवाजा का लॉक है वो टूटा हुआ था, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हैज की जगह हैड लग जाएगा। तो समझ में आया, कुछ भी हार्ड था बताइए, थोड़ा सा भी हार्ड था नहीं था ना, इतने प्यार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको जरूर समझ में आएगा। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक तो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में भी सेम हेडिंग है, सीधा हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। इन इंडिया वी हैज सो मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिए बी तो बी क्या है प्यारे बच्चों, WE यानी कि हम, ये आपका क्या है बताइए, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो आपको पता होगा प्लूरल है। क्यों, क्योंकि बी मतलब काफी सारे लोग हो गए ना, आई होता, आई छोड़ दीजिए, ही होता, सी होता, तो ये सब क्या होता है सिंगुलर होता है, बट बी है WE वाला यानी काफी लोग है, तो बी के साथ हमेशा क्या लगेगा बताइए, प्लूरल वाला, जैसे कि बी है ना तो बी के साथ हैड लगता है या फिर हैव लगता है। अगर पास्ट टेंस होता तो हैड लगेगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो हैव लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व है जिसमें क्या बोल रहा है कि हैज गलत है और हैव होगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये वाला क्वेश्चन पास्ट टेंस का नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस का है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला वाला इसीलिए तो आपके लिए सॉल्व किया हुआ है ताकि यहाँ से आपको पता चल सके कि क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज की जगह क्या होगा हैव, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया यानी कि प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया में काफी सारे लैंग्वेजेस है, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, पंजाबी है, उर्दू है, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है, अरे भाई काफी लैंग्वेज है, खत्म ही नहीं होगा बोलना, बोलते बोलते मैं अगर शुरू करूंगा तो आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो क्या है, बी स्पीक सो मेनी डायलेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है सो मेनी लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है सो मच है, माफी चाहूंगा मैंने मेनी शायद पढ़ दिया था, तो क्या है बी स्पीक सो मच कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सो मेनी है तो नीचे सो मच क्यों होगा बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। यहाँ पर भी क्या होगा मच गलत हो जाएगा, क्या सही होगा बी स्पीक सो मेनी डायलेक्ट्स हो जाएगा, तो मेनी लगाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यस सर जी वेरी गुड। अब बी वाला देखिए बी ईट्स
मेनी डिफरेंट फूड्स। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सिंगुलर, यस, जहां पर भी आपका सिंगुलर होगा, सर सिंगुलर मतलब क्या हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा। सिंगुलर मतलब कि जैसे ही हो गया, सी हो गया, या मैं किसी का नाम दे दूं, राम दे दूं, श्याम दे दूं, ठीक है, राम श्याम, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी आपका सिंगुलर आता है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस यूज होगा। ओके, मतलब क्या हो गया, सिंगुलर के साथ एस यूज होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं ही तो क्या होगा, प्लेज। अगर मैं बोलता हूं कि खेलने से मैं अगर लिंक करता हूं तो ही प्ले नहीं होगा बल्कि होगा ही प्लेज, एस लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर वो गाता है तो ही सिंग नहीं होगा, ही सिंग्स होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एस लगेगा अगर सिंगुलर होगा तो। बट अगर आपका प्लुरल रहेगा, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि मैं बता दूं बी, ये क्या है, हम, यानी काफी सारे लोग, बी, तो ये क्या है, प्लुरल है। या फिर मैं आपको बोलूं क्या, बताइए, जैसे कि इसमें एक एक्सेप्शन होता है प्यारे बच्चों। एक्सेप्शन क्या होता है, आई एंड यू, ये दोनों ना सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लुरल की तरह काउंट या फिर कंसीडर किया जाता है। प्लीज नोट डाउन कीजिए, आई एंड यू को सिंगुलर मत मानिएगा, जबकि ये सिंगुलर होना चाहिए था। आई मतलब क्या होता है, एक ही लोग होता है ना, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। आई और यू को एज अ प्लुरल तरीके से आप लोग कंसीडर कीजिएगा, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। तो जहां पर भी आपको प्लुरल, या फिर मैं आपको बोल दूं पीपल, तो पीपल भी क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, ये भी आपका प्लुरल है। पीपल मतलब होता है काफी सारे लोग, तो ये भी आपका क्या होगा, प्लुरल के अंदर आता है ये सब। या फिर मैं आपको बोल दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं एस लगा दूं तो इसका मतलब ही क्या हो गया, काफी सारे लोग। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीपल में पीपल्स नहीं होता है, ये जो पीपल्स में ये गलत है, पीपल ऑलरेडी एक प्लुरल के अंदर आता है। मैंने काफी कुछ बता दिया, ज्यादा दिमाग कंफ्यूज मत कीजिए। मतलब कि अगर WEB रहेगा, या फिर आपका स्टूडेंट्स रहेगा, या फिर आई रहेगा, या फिर यू रहेगा, तो ये सभी में क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा, यानी हो जाएगा बी प्ले, आई प्ले, यू प्ले। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। या फिर जैसे कि आपका हो गया बी जैसे कि है, तो ये हमारा ईट हो जाएगा, ना कि इट्स हो जाएगा। प्लुरल के साथ एस नहीं लगता। अगर मैं सिंगुलर ले लूं लाइक ही, तो इसमें आपका इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, सिंगुलर के साथ एस नहीं लगता है, प्लुरल के साथ सिंगुलर के साथ एस लगता है, एंड प्लुरल के साथ एस नहीं लगता है। और प्यारे बच्चों, आई एंड यू सिंगुलर नहीं है, आई एंड यू प्लुरल के अंदर आता है, यानी कि उसके साथ भी एस नहीं लगेगा। आई होप इतना कुछ आपके लिए काफी होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी ईट्स, तो यहाँ पर क्या है, एस लगा दिया है, जो कि गलत है। बी क्या है, प्लुरल, तो इसके साथ क्या लगेगा, ईट लगेगा, एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ईट्स, गलत है, और सही क्या होगा, ईट। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एक आता ही आता है। मैंने काफी टाइम दिया इसको समझाने में, ताकि सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ सके। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, एंड ये वियर, प्यारे बच्चों ये ई नहीं है, ये माफी चाहूंगा, इसको एरर मत मानिएगा, ये हमारा WEARE है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वियर मेनी डिफरेंट काइंड्स इन ड्रेसेस, अरे भाई ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या, वियर मेनी काइंड्स ऑफ ड्रेसेस होगा ना। मैं आपको बोलूंगा कि काइंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स ऑफ बुक, मैं आपको ये बोल सकता हूं क्या कि काइंड्स इन बुक्स, काइंड्स इन ड्रेसेस, ये सब तो गलत है, ये नॉर्मल भाषा, देहाती भाषा कि काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, काइंड्स ऑफ बुक, काइंड्स ऑफ मेडिसिन। तो यहां पर क्या होगा, इन की जगह ऑफ लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली इंग्लिश को लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको मैं देने वाला हूं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि माई स्कूल इज वेरी फार
फ्रॉम माई हाउस ईट टेक। अब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बताया था, बताइए कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस लगता है, तो जो आई टी ईट है ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या जैसे कि इट इज अ बुक, तो ईट क्या है, ईट हमारा सिंगुलर होता है, तो यस ईट, तो ईट के साथ टेक लग ही नहीं सकता, क्या लगेगा, ईट टेक्स, क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस लगता है। तो आई होप अब आपको बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और शॉर्टकट क्या होता है। तो टेक की जगह टेक्स होगा। अब देखिए माई स्कूल इज लिख रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस पे ये वाला घूम रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इट टेक मोस्ट देन एन आवर टू रीच माई स्कूल इन टाइम। अरे भाई इट टेक मोर देन एन आवर हम कितना पढ़ते बताइए, इट टेक्स मोर देन एन आवर, यानी कि 1 घंटा से भी ज्यादा लिया, तो मोस्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्या होगा, मोर देन एन आवर, तो इट टेक्स मोर देन एन आवर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मोस्ट गलत है और सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट की जगह MORE, ये क्या होगा, मोर सही हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है, सो माई फादर बॉट मी द बाईसाइकिल टू गो टू। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको ना ए एन और दा के बारे में पता होना चाहिए। तो ए कब यूज होता है, जब आपका सिंगुलर हो कोई चीज और काउंटेबल हो, ठीक है ना, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर काउंटेबल नहीं है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, बट चेयर्स टेबल्स ये सब क्या है, काउंटेबल है, बुक्स मेडिसिन ये सब क्या काउंटेबल है। तो प्यारे बच्चों ए वहां पर यूज होगा जहां पर काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, और प्यारे बच्चों जो बाकी जैसे कि अब एन होता है वो कहाँ यूज होता है, वो भी सिंगुलर और काउंटेबल में होगा, बट जहां पर वोवेल होगा AEIOU रहेगा उस केस में। बट जो आपका ए है ये आपका कंसोनेंट में यूज होगा, यानी कि बाकी सब AEIOU को छोड़ के, और दा का कहाँ यूज होता है, जिसको आप लोग दी बोलते दा बोलते जो बोलिए, इसका यूज वहां पर होता है। और इसमें कोई भी काउंटेबल ये सब चीज से मतलब है क्या बताइए, नहीं है, इसमें काउंटेबल ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का कोई भी खेला नहीं है। दा कहां पर यूज होगा, कोई स्पेशल चीज में, ठीक है, जैसे कि द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द वर्ल्ड, जो बड़ा बड़ा चीज है, जो स्पेशल चीज है, जो यूनिक चीज है, वहां पर दा का यूज होता है। और दा में कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई काउंटेबल के साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा, इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे बेस क्वेश्चन क्या है कि सो माय फादर बोट मी द बाईसाइकिल। आप बताइए बाईसाइकिल कोई स्पेशल है क्या, हो सकता है कि इस बच्चे के लिए स्पेशल होगा, बट क्या अगर मैं बताऊं इन जनरल तो क्या बाईसाइकिल बहुत स्पेशल है, नहीं है ना, नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे के पास होता ही होता है, या आपने अपने पुराने टाइम में तो चलाया होगा और अभी भी चलाते ही होंगे, बूढ़े थोड़े हो गए सर हम लोग, यस आप लोग तो बहुत ज्यादा यंग है, आप लोग अभी भी चलाते होंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, बाईसाइकिल, तो ये सबसे पहले तो दा होगा नहीं क्योंकि स्पेशल है नहीं, तो दा तो गलत हो गया। सही क्या होगा बताइए, बाईसाइकिल में कोई वोवेल है क्या, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कंसोनेंट है, तो दा की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्या लिखा हुआ, my father bought me a bicycle to go to school. I can soon learn how to ride. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लाइन में अगर मैं हिंदी बताऊं तो इसमें ये लिखा जा रहा है कि मैं अब उसको चलाना सीखूंगा, यस, क्योंकि मेरे पास साइकिल आया है तो अब मैं उसको चलाना सीखूंगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई कैन नहीं होगा क्योंकि मैं सीखूंगा फ्यूचर चला गया ना, फ्यूचर टेंस, तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा कि मैं सीखूंगा। आपको थोड़ा सा हिंदी से भी समझना है, आई कैन सून लर्न हाउ टू राइड, आई कैन नहीं आई विल, यानी कि मैं सीखूंगा फ्यूचर टेंस है, तो क्या होगा WILL विल, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कैन की जगह विल होगा। तो दोस्तों यही था हमारा टोटल 3 का हमारा एडिटिंग वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, और मैंने सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बताने का कोशिश किया है शॉर्टकट के साथ। आप आई होप कि आपने ये सारे चीजों को नोट डाउन किया होगा। सो प्यारे बच्चों, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच एज वेल एज इसी वाला एडिटिंग का पार्ट 2 करवाते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ और चीजें बताना है, लाइक
हु, विच, दोस, दीज, ये सब का कहाँ यूज होता है वो सब भी आपको बताना है। तो अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि आ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, यस ये गलत है। क्यों गलत है कि आ लिटिल नहीं होगा, सम होगा, ठीक है ना। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक्स दैट लिबर्टी, तो मैंने आपको बताया था क्या सिंगुलर प्लूरल वाला कहानी, यही यहाँ पर भी लगाना है आपको। सम पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि क्या है, थिंकर्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है भाई मुझे नहीं पता, आप लोग सोचिए ये सिंगुलर है प्लूरल है। उसके बाद थिंक्स दैट लिबर्टी। तो प्यारे बच्चों अब मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा आपको, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। एडिटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडिटिंग मतलब क्या होगा कि आपको एरर ढूंढना पड़ेगा और उस एरर की जगह क्या वर्ड होना चाहिए, क्या करेक्ट होना चाहिए वर्ड, वो आपको लिखना होगा। तो ये 3 मार्क्स का आएगा जिसमें आपको 3 एरर और करेक्शन करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों बच्चे को काफी सारा डाउट होता है और डर भी लगता है कि सर मैं लिटरेचर और अनसीन पैसेज और राइटिंग सेक्शन कर लूंगा बट ग्रामर में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं, मुझे डर लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के बाद आई एश्योर्ड यू कि एडिटिंग में आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। और तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे शॉर्टकट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। सो आई होप आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हेडिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, हेडिंग में कुछ नहीं रखा। मेन क्या है कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपका लिखा हुआ रहेगा जिसमें एक ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व होगा। आपको आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पर इससे आइडिया लेना है कि ये वाला क्वेश्चन पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। यूजुअली पास्ट या फिर प्रेजेंट टेंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको पहला वाला जो सॉल्व रहेगा ना उसको देखकर आइडिया लेना होगा। ओके प्यारे बच्चों, यस सर जी, ओके वेरी गुड। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका इज हो गया, आर हो गया या फिर हैज हो गया या फिर हैव हो गया, ये सब यूज होता है। और पास्ट टेंस के अंदर आपका वाज हो गया, वेयर हो गया या फिर हैड हो गया, ये सब यूज होता है। और फ्यूचर टेंस में आपका विल का WILL का यूज होता है। ये इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो पहला लाइन कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर इज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक आपके लिए सॉल्व है। क्या गलत बोल रहा है कि जो इज है वो गलत है, यहाँ पर आर होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर क्या है कंट्रीज है यानी कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। बताइए सर जी प्लूरल है क्योंकि कंट्रीज है, काफी सारा है। तो जब कोई प्लूरल चीज होगा तो हम लोग आर का यूज करेंगे ना कि इज का। तो प्यारे बच्चों इसलिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है इज की जगह। अब देखिए पहले वाले लाइन से हमें पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस का है ना प्यारे बच्चों। यस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही तो आर का यूज होता है। तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए आगे आपको आगे का 3 सॉल्व करना है कि कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर सम वार्मर देन कंट्रीज फादर। मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है, वार्मर मतलब गर्मी मान लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, हॉट मान लीजिए, हॉट टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सम वार्मर। अब उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि सम का यूज कब होगा, मच का यूज कब होगा, मेनी का यूज कब होगा और मोर का यूज कब होगा। तो आप लोग नोटबुक निकाल के कॉपी निकाल के जरूर नोट डाउन कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ था, हमारा सम लिखा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग लिखिए जो सम होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। काउंटेबल मतलब क्या हो गया कि कोई चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो सम का यूज काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। बट वैसा चीज जो हम काउंट तो कर सकते हैं बट हम बताना नहीं चाहते कि कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सम चेयर्स या फिर सम टेबल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेबल्स को तो हम लोग काउंट
काउंट कर सकते हैं, बट हमने लिखा सम टेबल। इसका मतलब क्या हो गया, काउंट तो कर सकते हैं बट हम बताना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली कितना नंबर में टेबल प्रेजेंट है, तो यहां पर हमारा सम का यूज होगा। आगे क्या होता है, मच। तो मच है प्यारे बच्चों, ये हमारा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। और जो आपका मेनी होता है वो आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है, प्लीज इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और जो मोर होता है प्यारे बच्चों, यस मोर, MORE मोर होता है, ये एक्चुअली हम लोग कोई चीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक कोई एक बड़ा है दूसरे से, या फिर हमारा किसी का क्वांटिटी ज्यादा है दूसरे से, तो ये सभी कंपैरिजन वाला जो केस होता है उसके अंदर हम लोग मोर का यूज करते हैं। इतना अगर आपको पता है तो अब आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, ऑन इक्वेटर आर सम वार्मर। अरे भाई वार्मर यानी कि गर्मी को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, गर्मी काउंटेबल है क्या, नहीं काउंटेबल है ना, तो सम तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, मोर होगा क्या, नहीं हम लोग मोर भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज्यादा है तो मच होगा ना प्यारे बच्चों। क्या होगा, सम गलत है हमारा, एरर में सम लिखिएगा और करेक्शन में क्या लिखिएगा, मच। क्यों मच लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है वार्मर यानी गर्मी है, तो गर्मी ज्यादा है ना, तो इसलिए मच होगा ना कि सम। सम तो आपका क्या होता है, काउंटेबल के लिए यूज होता है। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, मच वार्मर देन कंट्रीज फादर टू एंड नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ, अब देखिए टू एंड एन कैसे हो गया भाई, नॉर्थ, नॉर्थ में नॉर्थ के साथ एन लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। सबसे पहले एन कहां पर लगता है, जहां पर वोवेल हो, AEIOU हो। और प्यारे बच्चों यहाँ पर नॉर्थ है, यानी कोई स्पेशल थिंग हो या बड़ा चीज हो, तो वहां पर हम लोग दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एन गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ए मत कर दीजिएगा, नॉर्थ और साउथ ये सब बड़ा बड़ा चीज है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दा लगाना, कोई स्पेशल चीज कोई बड़ा चीज है तो वहां पर आपको दा लगाना होगा, तो एन की जगह क्या होगा, दा हो जाएगा। आगे एज बी न्यू डेट। अब देखिए न्यू कैसे हो गया, मैंने ऊपर बताया था कि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस का है ना, तो न्यू तो आपका पास्ट टेंस का हो जाएगा, तो न्यू हमारा गलत हो गया, सही क्या हो जाएगा, नो, KNOW, नो हमारा प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पूरा क्या हो गया, कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर are much warmer than countries farther to the north and south, as we know that Kerala is warmer than Punjab in winter। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, विथ कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट, और ये वाला आपके लिए वापस से दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बी हियर इन इंडिया हैज सो मेनी रिलीजियंस। यस ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में काफी सारे रिलीजन है, आपको पता ही है। तो प्यारे बच्चों यही तो इंडिया का खासियत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों बी हियर इन इंडिया हैज, तो यहाँ पर गलत क्या बता रहा है कि हैज की जगह हैव होगा। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर इंडिया सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, हैव क्यों लगाया, हैज ही तो होना चाहिए। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि इंडिया सिंगुलर की तरह यूज होगा जब हमें इंडिया को एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बट अगर हमें इंडिया को उनके पॉपुलेशन के साथ रेफर करना पड़ रहा है, कोई रिलीजन के साथ रेफर करना पड़ रहा है, तो उस केस में इंडिया को प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा और हैव का यूज होगा। मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी हियर इन इंडिया हैज सो मेनी रिलीजियंस। रिलीजियंस क्या है, एस लगा हुआ है ना प्यारे बच्चों, मतलब काफी सारा रिलीजियंस है इंडिया के अंदर, तो इस केस में हैज नहीं हैव लगेगा, और ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आपको दिमाग नहीं लगाना है प्यारे बच्चों। इससे हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन वापस से प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि हैज हैव जैसे वर्ड प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है, अगर पास्ट
पास्ट टेंस होता तो हैड का यूज होता, बट यहाँ पर नहीं है। मैं बिल्कुल देहाती भाषा में जो आपको समझ आएगा ना, बिल्कुल वही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आगे क्या लिखा हुआ है, बी एट सो मेनी डिफरेंट फूड्स। अरे भाई कैसे बी एट कैसे हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस का है ना, तो क्या होगा, ईट होगा। आपको पता होगा वर्ब 1 ईट, वर्ब 2 एट, फिर क्या होता है ईट, एट, ईटेन और ईटिंग होता है ना। तो ये जो एट है ये वर्ब 2 का फॉर्म है और वर्ब 2 का यूज हमारा पास्ट टेंस के अंदर होता है, इसलिए एट कैसे होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस में ईट होता है। तो क्या हो जाएगा, बी ईट सो मेनी डिफरेंट फूड्स, ठीक है। बी वियर सो मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। अरे भाई यहाँ पर क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। तो ड्रेसेस क्या है, ड्रेसेस आपका काउंटेबल है ना। मैं आपके सामने अगर 50 ड्रेस ला के रख दूं तो क्या आप काउंट नहीं कर सकते, कर सकते, ड्रेस तो काउंटेबल है। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि जो मच है वो आपका अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ड्रेस है और यहाँ पर मच बोल रहा है, तो मच तो भाई हमारा अनकाउंटेबल होता है और ड्रेस काउंटेबल है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मच हमारा एरर है और करेक्ट क्या हो जाएगा, बी वेयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। यस मेनी लिख सकते हैं, मेनी बिल्कुल सही है। यस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा मेनी हो जाएगा और गलत क्या है, गलत हमारा मच है। मेनी क्यों होगा, क्योंकि मेनी काउंटेबल है, मैंने ऊपर आपको बताया था, वापस से देख लीजिए, ये रहा मेनी, मेनी आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है। सो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, बी वेयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। और ये स्टेटमेंट भी काफी सुना सुना लग रहा होगा, सिंपल। आगे देखिए, स्टिल वी आर मच यूनाइटेड। अब देखिए, स्टिल वी आर मच यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें गलत क्या बताइए, आपको बताना गलत, आपको इतना में ही खोजना, इतना में ही गलत क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिल वी आर मच, फिर नीचे देखिए यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा कंट्री दूसरा कंट्री से ज्यादा यूनाइटेड है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, एक को ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है। तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि जहां पर भी कंपैरिजन होगा वहां पर क्या लगेगा, मोर का यूज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टिल वी आर मच की जगह हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोर, यानी कि स्टिल वी आर मोर यूनाइटेड देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसके बाद सम, मच, मेनी और मोर से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग आज ही भूल जाइएगा। तो नोट डाउन करना जरूरी है। प्यारे बच्चों समझ में आया, यस सर जी आ गया, तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क आपको दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी गो टू इंग्लैंड। अब बताइए इसमें गलती क्या है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज। अब देखिए महात्मा गांधी इंग्लैंड तो आगे देखिए, पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज एट द एज ऑफ 19। तो प्यारे बच्चों ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, एट द एज ऑफ 19, यानी कि 19 ईयर में वो महात्मा गांधी गए थे, 19 ईयर में वो जा नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी डेथ हो गया है ना उनका प्यारे बच्चों। तो वो गए थे 19 ईयर में, यानी ये वाला क्वेश्चन पास्ट टेंस का है, तो ऐसे भी आपको पकड़ना है। तो पास्ट टेंस का है तो गो कैसे होगा, गो हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस यानी वर्ब का V2 फॉर्म, यानी गो वेंट, गोन होता है ना, तो वेंट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी वेंट टू इंग्लैंड, यानी गए थे ना कि जा रहे हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज एज एट द एज ऑफ 19। अब सर यहाँ पर क्या गलती है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको 2 और 4 का यूज बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। 2 का यूज ट्रेवलिंग पर्पस के लिए तब होता है, सपोज कीजिए कि ट्रेवल टू इंडिया, ट्रेवल टू दिल्ली, ट्रेवल टू मुंबई, तो कोई डेस्टिनेशन हम लोग दे रहे हैं, कोई प्लेस का नाम दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग टू का यूज करते हैं। बट अगर हम
टाइम बता रहे हैं या फिर हम पर्पस बता रहे हैं कि वो जगह हम लोग क्यों गए। अगर हम पर्पस बता रहे हैं या टाइम बता रहे हैं लाइक फॉर 2 वीक्स, जैसे कि हम लोग इंग्लैंड गए फॉर 2 वीक्स, हम लोग इंग्लैंड गए फॉर हायर स्टडीज, यानी अगर हम लोग कोई टाइम बता रहे हैं या फिर पर्पस बता रहे हैं तो फॉर का यूज होगा। ट्रैवलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हम लोग कोई प्लेस का नाम बता रहे हैं कि हम लोग इस प्लेस में गए थे या जाने वाले हैं तो उस केस में हम लोग टू लगाएंगे। प्लीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर देखिए गो टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या है प्लेस है इसलिए टू लगा। बट आगे क्या है टू हायर स्टडीज, नहीं हायर स्टडीज क्या है हम लोग ये एक पर्पस है ना, हम लोग इंग्लैंड क्यों गए हायर स्टडीज करने के लिए, तो ये एक पर्पस है। तो पर्पस के साथ क्या लगेगा पर्पस यानी कि PURPOSE वाला, तो मतलब कि रीजन, ठीक है ना। तो टू की जगह हमारा क्या लगेगा 4 लगेगा। तो बी में 2 गलत हो जाएगा, FOR क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे क्या है हीज मदर इज एप्रीहेंसिव अबाउट यंग मैन। अरे भाई ईच कैसे होगा पास्ट टेंस से, तो क्या होगा वाज हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। हीज क्या है सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा टोटल 9 क्वेश्चन था जो मैंने विद कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो मोरल है वो काफी ज्यादा अप हुआ होगा। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आई मीट्स हर बाय चांस, ये सॉल्व है कि मीट्स की जगह मेट होगा यानी कि पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। देन आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, गेटिंग सम मेडिसिन, गेटिंग। प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या एरर है और करेक्ट क्या होना चाहिए। आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, यहां पर कुछ एरर है ये वाले लाइन में, क्या एरर है वो मुझे बताइए और करेक्ट क्या होना चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज ध्यान से सोचिएगा, फिर मैं आंसर अगर आपका गलत होगा तो मैं आपका करेक्ट कर दूंगा। जरूर बताइए, मैं आने वाले वीडियो में आपका नेम भी शो करूंगा जो बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। तो अब आप लोग रेडी है, प्लीज अब आपको कान खोल के कॉपी को ओपन कर लेना है, नोटबुक को, क्योंकि बस सुनने से नहीं होगा, साथ साथ जो ट्रिक बताऊंगा उसको आपको लिखना भी पड़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, तभी तो दिमाग में रहेगा, अगर 1-2 बार उसको रिवाइज कीजिएगा। ओके तो अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बिल्कुल देहाती भाषा में, यानी कि आपके लैंग्वेज में ही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए एडिटिंग में क्या होगा, सबसे पहला ये बड़ा चौड़ा हेडिंग है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ लिया है। उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है जिसमें कुछ यहां पर लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं, और हर एक लाइन के बाद कुछ ना कुछ एरर है जिसको आपको करेक्ट करना है, और एक क्वेश्चन के 1 मार्क से, यानी एरर को ढूंढने का 0.5 मार्क और उसको करेक्ट करने का 0.5 मार्क। एक एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल ओडी सिस्टम कोल्ड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हैज गलत है और हैव हमारा करेक्ट होगा, क्यों, और ये सही भी है। कैसे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ट्रीज है ना ये आपका क्या है ट्रीज है, ट्री नहीं है ट्रीज, यानी एस लगा हुआ है, यानी सिंगुलर है या फिर प्लुरल है बताइए। तो द आंसर इज प्लुरल है, क्योंकि ट्रीज है यानी एक से ज्यादा है, यानी कि प्लुरल है, हिंदी में बोले तो बहुवचन है। तो प्यारे बच्चों इसलिए अगर प्लुरल होगा ना तो हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा हैव लगेगा। हैज कब लगता अगर आपका सिंगुलर रहता यानी कि ट्री रहता तो हैज लगता, बट ट्रीज है तो इसलिए यहां पर हैव लगा हुआ है, बात क्लियर है। अब 1-2 बात और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हैज या फिर हैव लगता है ये आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है, ओके, एंड जो आपका हैड लगता है वो आपका पास्ट टेंस में लगता है। तो हमें पहले लाइन से पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का बताइए। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि हैज और हैव का यूज हुआ है। वेरी गुड। अब आगे देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। मोस्ट ट्रीज हैव अ सिंगल ओडी सिस्टम कोल्ड, फिर अब नेक्स्ट लाइन अ ट्रंक हुज सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव। अब देखिए इसमें गलती क्या है, तो यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है हुज। अब देखिए ये हुज का पहले यूज क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको हुज
हु, विच और वेयर, ये चार चीज होता है। ये चारों का मैं आपको यूज बता देता हूं कि कब, कौन, कैसे, कहां यूज करना है। तो सबसे पहले हुज यानी कि WHOSE, हुज कब यूज होता है प्यारे बच्चों? मतलब कि देखिए, टू फाइंड आउट विच पर्सन समथिंग बिलोंग्स टू, यानी कि अगर हमें बताना है कि ये चीज किस पर्सन का है या फिर किस पर्सन से बिलोंग करता है या फिर मतलब कि किसका है, तो उस केस में हम लोग हुज लगाते हैं। यानी कि पर्सन के लिए यस, जब हमें सिग्निफाई करना पड़ता है कोई चीज कि ये चीज इस आदमी का है यानी पर्सन का है, तो उस केस में हम लोग हुज का यूज करते हैं। मतलब क्या हो गया कि हुज कार इज दिस, यानी ये कार किसका है। तो प्यारे बच्चों, कार किसका होगा? कोई पर्सन का होगा ना, कोई आपका ट्रीज का तो होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, कार किसका होगा? पर्सन का होगा। तो ये सारे केस में हम लोग हुज लगाते हैं। लाइक बाईसाइकिल किसका है तो हुज लगाएंगे। नोटबुक यानी कॉपी किसका है तो हुज नोटबुक। तो प्यारे बच्चों, ये सारे चीजों में हम लोग क्या लगाएंगे? हुज लगाएंगे। जो हुज कब लगता है? जब हमें ये पता करना हो कि ये सामान किस पर्सन का है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हु हम लोग वापस से कोई पीपल को रेफर करने के लिए या फिर सम टाइम, बहुत रेयर केस में, जो पेट एनिमल होता है जो हम लोग पालते हैं उसको रेफर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए, द मैन हु इज ईटिंग अ पिज्जा लाइक्स ईटिंग हैमबर्गर। तो यहां पर क्या होगा? हु का यूज होगा। हु का हिंदी क्या होता है? कौन। बस ये याद रखिए, कहानी खत्म है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हु हमारा पर्सन के लिए या फिर पेट एनिमल्स के लिए यूज होता है। हु मतलब कौन, तो जहां पर आपको कौन का यूज करना है वहां पर हु लगा देना है। ओके, मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद विच, अब ध्यान रखिएगा कि जो विच है ना, वो कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। विच आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। लाइक एनिमल हो गया या कोई पार्टिकुलर थिंग हो गया, वहां पर हम लोग विच का यूज करते हैं। विच हमारा कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज होता है। उसके बाद जो वेयर है, वेयर मतलब क्या होता है? कहां होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई पार्टिकुलर प्लेस को रेफर करने के लिए, प्लेस यानी कि जगह, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, कोई प्लेस को रेफर करने के लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, वेयर मतलब कहां होता है। अब देखिए, वापस हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल वुडी सिस्टम कॉल्ड अ ट्रंक। ओके, मतलब कि काफी हैज की जगह हैव होगा। तो प्यारे बच्चों, काफी सारे ट्रीज का सिंगल वुडी सिस्टम होता है जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। हुज सपोर्ट्स, अब देखिए हुज मैंने क्या बताया था? हुज देखिए वापस से, हुज हमारा कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर पर्सन का नाम आ रहा है क्या? ट्रीज। तो ट्रीज पर्सन होता है क्या? ब्रांचेस, क्या ट्री का जो ब्रांचेस होता है क्या वो पर्सन होता है? नहीं होता है। यानी हुज गलत हो गया, हमें पता चल गया आपको भी? यस, पता चल गया। उसके बाद देखिए, मैंने क्या बोला था? विच हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। हु हमारा पर्सन के लिए होता है, तो हु तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ट्री है। और वेयर मतलब कहाँ होता है, तो कहाँ भी नहीं होगा। क्या होगा? विच हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉल्ड अ ट्रंक विच सपोर्ट सम मास ऑफ ब्रांचेस। तो देखिए, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, बट विथ कॉन्सेप्ट बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर हमारा लिखिएगा, एरर में हुज लिखिएगा और करेक्शन में क्या लिखिएगा? विच लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि हुज हमेशा पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है कि ये कोई सामान इस पर्सन, किस पर्सन का है ऐसा मान लीजिए, वहीं पर हुज लगता है। ओके, वेरी गुड। आगे देखिए, विच सपोर्ट मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव। आगे, ट्रीज क्लीन एन एयर। अब देखिए यहाँ पर क्लीन्स एन एयर। अब देखिए, एयर में क्या एन लगेगा? नहीं प्यारे बच्चों, एयर कोई स्पेशल थिंग है। एयर को हम लोग स्पेशली ट्रीट करते हैं। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल क्या होता है? ए एन दा होता है आर्टिकल। तो कोई बड़ा चीज होता है वहां पर दा लगता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो एयर तो पूरे वर्ल्ड में है, तो एयर तो एक काफी बड़ा चीज हो गया। तो उस केस में यहाँ पर एन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, वेरी गुड। आगे, ट्रीज क्लीन द एयर टू रिमूविंग। अब देखिए, टू रिमूविंग टाइनी पार्टिकल्स। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि टू रिमूविंग ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है प्यारे बच्चों? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेंस बताना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये रहा, एक मिनट,
ING यस, यहाँ पर जो आपका ING जो फॉर्म यूज होता है ना वो हमारा एम, इज, आर या फिर वाज, वेयर ऐसा रहेगा, तब हमारा ING फॉर्म यूज होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर रिमूविंग ING फॉर्म हुआ है, बट उसके आगे ना वाज है, ना वेयर है, ना ही हमारा इज है, ना आर है, ना एम है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रीज क्लीन द एयर। टू रिमूविंग नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस है ना, मैंने पहले बताया था, तो रिमूविंग गलत हो जाएगा। क्या होगा, पास्ट टेंस का यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस से आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज, वेयर, इज, आर, एम नहीं लगा हुआ है, इसलिए ING फॉर्म नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी एश्योरिटी है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोरल अप होता है और हमें लगता है कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसका आप सभी प्यारे बच्चे लोग रिवार्ड दे रहे हैं एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके। तो वापस से हेडिंग आपको पढ़ना है, मुझे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या है, दिवाली वाज अप्रोच फास्ट। अब यहां पर आपको देखना होगा क्या क्या है, दिवाली वाज अप्रोच फास्ट। अब देखिए इसमें क्या है, आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व है कि अप्रोच नहीं अप्रोचिंग होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब रहेगा तो हमारा ING फॉर्म यूज होता है। तो अब मैं लेके चलता हूं टेंस में। प्लीज आपको पूरा टेंस नहीं याद करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं इतना याद कर लीजिए, आपका कहानी सेट है। ओके, बस दिमाग में आपको रखना है, याद भी नहीं करना है, बस दिमाग में थोड़ा सा आपको रखना है। प्यारे बच्चों यूजुअली आपका एडिटिंग प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस से पूछा जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे पहले 4 टाइप का टेंस होता है। नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बट मैं बता देता हूं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप का होता है। नहीं याद है भूल जाइए, कोई मतलब भी नहीं, याद भी नहीं रखना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट वर्ब 1 का यूज होता है, और पास्ट टेंस में हमारा सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब 2 का यूज होता है। यहां पर देखिए साफ सब लिखा हुआ है कि सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा काफी, जैसे कि गो, वेंट, गोन होता है, तो यहां पर वेंट क्या है, वर्ब 2 फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट टेंस में हमारा वेंट लगेगा और प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, गो लगेगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला आपका एक टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर अगर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में तो हमेशा आपका वर्ब का ING फॉर्म यूज होगा। फॉर एग्जांपल गो का गोइंग हो जाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म में आपका बिफोर आपका ING फॉर्म होता है। तो यहां पर आपका जहां पर भी एम, इज, आर दिखिएगा यानी कि प्रेजेंट टेंस है और वहां पर ING फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद पास्ट टेंस में आपका वाज और वेयर का यूज होता है, मैंने काफी बार बताया है। तो जहां पर आपको वाज और वेयर देखिए वापस से वहां पर ING फॉर्म का यूज करना है, यानी कि गोइंग, रनिंग, बाथिंग, आई होप, वॉकिंग, ये सब आपका क्या है ING फॉर्म में, तो इसका यूज करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो तीसरा टाइप का होता है वो होता है परफेक्ट टेंस। इसमें क्या लगता है, जहां पर भी देखिए प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव लगेगा, तो जहां पर भी आपको हैज या फिर हैव दिखा ओनली, वहां पर आपको तीसरा फॉर्म लगाना है वर्ब का। जैसे कि मैंने बताया गो, वेंट, गोन होता है यस सर जी होता है। तो उस केस में क्या होगा बताइए, हैज गो, वेंट, गोन, तो हैज गोन हो जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लुरल है तो हैव हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, जहां पर हैज और हैव रहेगा वहां पर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। जैसे अपलोड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, अपलोडेड होता है। यूजुअली तीसरा फॉर्म में ed लगता है, बट जैसे कि गो, वेंट, गोन ये स्पेशल केस है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और आपका पास्ट टेंस में जहां पर भी आपको हैड दिख गया वहां पर वापस से आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल में बता दूं, जहां पर आपको एम, इज, आर, वाज, वेयर दिखे वहां पर आपको ING फॉर्म लगाना है। जहां पर हैज
हैव या फिर हैड दिखे वहां पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि एम, इज, आर या फिर हैज या फिर हैव ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वाज और वेयर आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। दैट्स इट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या कि आपका जहां पर आपको ऐसा दिख जाए कि हैज बीन या फिर आपका हैव बीन, यस, या फिर आपका हैड बीन यानी कि आपका बीन लग जाए तो उस केस में वापस से आईएनजी फॉर्म लगा देना है सभी में। ओके, यानी कि हैज बीन अपलोडिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, हैज बीन हैड बीन अपलोडिंग यानी कि आपको जहां पर हैज, हैड या फिर हैव के साथ बीन दिख जाए वहां पर वापस से आईएनजी फॉर्म लगा देना है। दैट्स इट। समराइज कर देता हूं जल्दी से। जहां पर आपको एम, इज, आर, वाज, वेयर दिखे आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। जहां पर आपको हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन दिखे आईएनजी फॉर्म वापस से लगाना है। जहां पर आपको ओनली हैज या हैव या हैड दिखे वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इतना दिमाग में रखिए, सारा कहानी सेट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है यानी कि इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब हैज, हैव कुछ यूज नहीं होगा तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म लाइक ही, गो हो गया। और अगर पास्ट टेंस में लिखना है तो ही वेंट यानी कि आपका पास्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट में क्या होता है, ही गो, पास्ट टेंस में ही वेंट। इतना काफी है, दिमाग में घुसा होगा, आई होप घुस गया होगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे चुटकी बजाते हुए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा मोटिव है आपको विथ कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक बताना, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना। अब देखिए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। दिवाली वाज अप्रोच, अरे भाई कैसे वाज के साथ अप्रोचिंग होता है, सिंपल, अब सोचना ही नहीं है। मैंने बताया वाज यानी हेल्पिंग वर्ब सीधा आईएनजी फॉर्म, अप्रोच कैसे होगा, अप्रोचिंग हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। देयर वाज, अब देखिए यहां पर देयर वाज ओनली 3 days लेफ्ट। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर रहे हैं ना, अदरवाइज भूल जाइएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए देयर के साथ वाज का यूज तब होगा जब हम लोग कोई एक पर्सन को या फिर सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट देयर के साथ हमारा वेयर का यूज तब होगा जब हम लोग एक से ज्यादा पर्सन या फिर एक से ज्यादा थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी सिंपल, एक थिंग होगा तो देयर वाज, मल्टीपल थिंग्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो देयर वेयर, यानी कि अगर एक ट्री को रिप्रेजेंट करना है तो देयर वाज, अगर मल्टीपल ट्रीज को रिप्रेजेंट करना है तो देयर वेयर। कहानी सिंपल, यस, वेरी गुड। आई होप इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, देयर वाज ओनली 3 days, अरे भाई 3 days है, क्या है आपका बताइए, प्लुरल है ना, 3 है, 3 है मतलब कि एक तो है नहीं, यानी कि वाज गलत हो गया। क्या होगा, वेयर, सिंपल, लगाते जाइए भाई, वाज गलत, क्या सही हो जाएगा, वेयर सही हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आगे भाई, देयर वेयर ओनली 3 days लेफ्ट, कनिष्का वेंट आउट टू बर्ड्स। देखिए वेंट सही है क्योंकि देखिए यहाँ पर वाज है ना तो पास्ट टेंस है, इसलिए वेंट लगा है ना कि गो लगा है। समझ में आया, वेरी गुड। कनिष्का वेंट आउट टू बर्ड्स क्रैकर्स, ठीक है, कनिष्का एक लड़का का नेम ही होगा ना, कनिष्का। अब मान लीजिए लड़का का नेम ही, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, ही दिया हुआ लड़का का नेम है। तो प्यारे बच्चों कनिष्का वेंट आउट टू बर्ड्स क्रैकर, यानी कनिष्का दिवाली में पटाखा को जलाने गया। ही हैड बीन आउटसाइड फॉर ओनली द फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ही हैड बीन आउटसाइड, चलिए ठीक है, फॉर ओनली द, अब द देखिए सबसे पहले हैड बीन तो सही है क्योंकि पास्ट टेंस से ऊपर से पता चल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। बट यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपका डाउट आ सकता है कि सर आपने तो बताया था कि हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, बट प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ना, आउटसाइड कोई वर्ब थोड़ी है, तो यहाँ पर कोई वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए आउटसाइड कोई वर्ब नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं आया है। आगे देखिए, फॉर ओनली द फ्यू, अब देखिए फ्यू के साथ द क्यों लगेगा, फ्यू क्या एक स्पेशल थिंग है क्या, नहीं प्यारे बच्चों, फ्यू कॉमन चीज है, तो द गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लगेगा, क्योंकि एन तो लगेगा नहीं, वोवेल है नहीं, ए आई ओ यू रहता तो एन लगता, फ्यू छोटा चीज है, द लगेगा नहीं, स्पेशल थिंग है नहीं, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। समझ में आया, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है, ही हैड बीन आउटसाइड फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स व्हेन हिज मदर, ठीक है, लड़का इसलिए हिज लगेगा, मदर कॉल आउट फ्रॉम
इनसाइड कनिष्का यू हैव नॉट क्लीन्ड योर रूम, व्हाई आर यू प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर आपको इस वाले लाइन में बताना है कि गलती क्या है। व्हेन हीज मदर कॉल आउट, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों गलती पकड़ाया क्या, हीज मदर कॉल आउट। अब देखिए कॉल क्या सही है नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट टेंस है, हमें पहला लाइन से पता चल गया, और यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कॉल क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होना चाहिए था, यानी कॉल नहीं होगा, क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। यस, ईडी लगा देना है, वर्ब का दूसरा फॉर्म कॉल का क्या होता है, कोल्ड होता है, CALLED हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन तो मैंने 6 ही करवाया, बट कॉन्सेप्ट मैंने 60 क्वेश्चन का आपको बता दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा है तो समझ लीजिए कि भाई आपका 3 मार्क्स ना अब कोई भी चाहे आपका नहीं कट कर सकता है, ये मेरी आपसे एश्योरिटी है। तो दोस्तों यही था हमारा क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा। ये वाली चीज को जरूर रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि जो मैंने 20 मिनट चिल्ला कर आपको अच्छे से विद कॉन्सेप्ट समझाया है आपको समझ में भी आया या फिर नहीं आया। तो क्वेश्चन क्या है, एट द एज ऑफ 17 गैलीलियो नो दैट ही हैड डिस्कवर्ड एन इंपॉर्टेंट, उसके बाद और कुछ है आपको मतलब नहीं है, आपको यही 2 लाइन में जो ऊपर वाला इसमें एक मिस्टेक है, एट द एज ऑफ 17 गैलीलियो नो दैट ही हैड। अब देखिए यहां से हमें 2-3 चीज पता चला कि एट द एज ऑफ 17 यानी कि पास्ट टेंस से वो बोल रहा है कि जब मैं 17 साल का था। ओके, ही हैड यानी कि हैड लगा हुआ यानी कि पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये जो शुरू का 2 लाइन है उसमें कौन सा वर्ड गलत है और कौन सा वर्ड सही होना चाहिए। दिमाग रखिए क्वेश्चन पास्ट टेंस का है, आपको मैंने बता दिया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड एरर है और कौन सा वर्ड उसकी जगह सही होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम भी मैं डेफिनेटली शो करूंगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हेल्प करना काफी अच्छी बात होती है। तो डेफिनेटली दोस्तों को भी हेल्प कीजिएगा।